कहां कहां से होती हैं। जो प्राप्ति की बात करें तो सरकार की ऋण और लायबिलिटी से, देयताओं से जो प्राप्ति है वो 24 पैसे है, और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति 2 पैसे। दोनों मिलाकर के हम बात करें तो ये है पूंजीगत प्राप्ति। और क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां हैं, और ये इसका हिस्सा कितना है? 26%। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कर में। तो कर में इनकम टैक्स का 21 पैसा और कॉर्पोरेट टैक्स का 18 पैसा। ये दोनों जो कर हैं ये कैसे हैं? प्रत्यक्ष कर हैं, प्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर में। जीएसटी, अदर टैक्सेस लगभग 15%, कस्टम ड्यूटी जिसे सीमा कर कहते हैं 4%, एक्साइज ड्यूटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 6 पैसे। ठीक है, इसको थोड़ा राजस्व प्राप्तियों को एक बार और समझते हैं। सरकार के आय जो होते हैं, आय वो 2 प्रकार की होगा, राजस्व आय और पूंजीगत आय। ठीक है, तो राजस्व आय में 2 होते हैं, कर आय और गैर कर आय। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां। अब कर आय में हमने बता दिया प्रत्यक्ष कर, परोक्ष कर। गैर कर आय में फीस, शुल्क, स्टैंप ये सब होता है। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां वो प्राप्तियां हो जो ऋण से हो, या तो विनिवेश, या जो संपत्ति की कमी करने से आती हैं। ठीक है, आगे एक बार फिर से हम इसको देखते हैं, इस ग्राफ को जैसे हम लोग देखे हैं अभी। ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे अधिक ऋण और लायबिलिटी को जिसको आय में सरकार का माना जाए तो फर्स्ट रैंक पर होगा। वहीं इनकम टैक्स जो है उसे हम सेकंड रैंक पर दे सकते हैं आय में, कॉर्पोरेट टैक्स को थर्ड, और जीएसटी अदर टैक्स को फोर्थ दे सकते हैं। ठीक है, और इसको और समझते हैं तो बारहवीं और लायबिलिटी का हिस्सा 24% है, और 2% ये है जो पूंजीगत में आएगा। ये राजस्व आय है शेष, इतने राजस्व आय है, जिसमें गैर कर राजस्व आय जो 10% है, जिसको हम गैर कर राजस्व आय जो 10% है, जिसको हम गैर कर राजस्व आय कहते हैं। ये सब कर से प्राप्त आय है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और हम सरकार के व्यय के बारे